Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला देखा था और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज हम उसी टाइप्स के एग्जाम्पल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड का। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला लिखते हैं yp इज इक्वल्स टू yn प्लस p del yn प्लस p इंटू p प्लस 1 2 फैक्टोरियल del स्क्वेयर yn एंड प्लस 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 अप टू जितने भी टर्म्स हैं उतने। और p की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? x माइनस xn डिवाइडेड बाय h यानी कि जो भी इंटरवल्स है उसमें जो डिफरेंस रहता है वो है h। x यानी कि जो भी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है वो, और xn यानी कि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए xn हम लास्ट की वैल्यू यूज करेंगे। तो ये हुआ हमारा बैकवर्ड का फॉर्मूला। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल estimate tan of 0.29। सो x और tan x के लिए वैल्यूज है। x के लिए वैल्यूज 0.20, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 और 0.30। और उसके करस्पॉन्डिंग उसके tan x के वैल्यूज दिए हैं ये 1.6596, 1.6698, 1.6804, 1.6912, 1.7024 and 1.7139। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0.29 है। तो 0.29 देखो यहाँ पे लास्ट के टर्म्स में होती है, यानी कि 0.28 एंड 0.30 के बीच में 0.29 है, यानी कि इट इज क्लोज टू end of the these values. So first we have to write 0.29 is close to the end. So we use Newton's backward difference formula, and therefore yp is equals to, क्या है हमारा फॉर्मूला? yn plus p into del yn plus p into p plus 1 2 factorial del square yn plus p plus 1 p plus 2 3 factorial del क्यूब yn एंड प्लस 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 जितने भी टर्म्स हैं उतने। सो पहले हमें p निकालना है। p के लिए फॉर्मूला क्या है? x माइनस, सो पहले हम p को फाइंड आउट करते हैं। तो p का फॉर्मूला है x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय h। सो h के लिए फॉर्मूला क्या है? 0.22 माइनस 0.20। सो h होगा हमारा 0.02। सो p इज इक्वल्स टू x, यानी कि क्या निकालना है हमें? 0.29 वो एस्टिमेट करना है, और लास्ट की वैल्यू है 0.30 और डिवाइडेड बाय h यानी कि 0.02। सो p की वैल्यू क्या हुई? -0.5।
because it's 0.29 minus 0.30 divided by 0.02 is minus 0.5. So डिफरेंस टेबल निकालते हैं. सो यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y, जितने भी हैं. सो 0.20 से लेके 0.30 तक है. 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 एंड 0.30. सो इसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज है 1.6596, 1.6698, 1.6804, 1.6912, 1.7024 and 1.7139. सो इसके डिफरेंस निकालते हैं. ये माइनस ये 1.680804 माइनस 1.6698. एलसी के ऊपर ये डिफरेंस निकालेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 0.0102. नेक्स्ट 1.6804 माइनस 1.6698. सो ये मिला हमें 0.016, 0.0106. नेक्स्ट है 1.6912 माइनस 1.6804. सो इसका आंसर मिल गया हमें 0.0108, 0.0108. नेक्स्ट कैलकुलेशन 1.7024 माइनस 1.6912. सो ये मिला हमें 0.0112. सो नेक्स्ट 1.7139 माइनस 1.7024. सो ये मिल गया हमें 0.0115, 0.0115. नेक्स्ट डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे. अगेन इसके डिफरेंस निकालेंगे हम यूजिंग कैलसी. 0.0106 माइनस 0.0102. सो इसका आंसर मिल गया हमें 0.0004. नेक्स्ट ये डिफरेंस निकालेंगे तो 0.0002. नेक्स्ट आएगा 0.0004 और नेक्स्ट 0.0003. नेक्स्ट डेल क्यूब निकालेंगे. ये इसका डिफरेंस 0.0002 माइनस 0.0004. तो ये मिल गया हमें निगेटिव में माइनस 0.0002. अगेन 0.0004 माइनस 0.0002. तो इसका डिफरेंस मिल गया 0.0002. अगेन 0.003, सॉरी 0.0003 माइनस 0.0004. सो ये मिल गया निगेटिव में माइनस 0.0001. अगेन डेल रेस टू 4 वाई निकालेंगे. सेम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये 0.0004 आ जाएगा. ये माइनस और ये माइनस, माइनस 0.0001 माइनस 0.0002. तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस 0.0003. अगेन और एक टर्म आ जाएगी. सो ये माइनस 0.007 आ जाएगा. सो ये मिला हमें डिफरेंस टेबल. सो फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकालेंगे. सो हमारा फॉर्मूला था वाई पी इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस पी इंटू डेल वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस 2 p plus 3 divided by 4 factorial del raised to 4 by n. And last one p plus 1
p plus 2, p plus 3 divided by 5 factorial and del raised to 5 y. So इसमें हम वैल्यूज डालेंगे. So yn यानी कि लास्ट की वैल्यूज लिखेंगे, जो कि लास्ट की वैल्यूज है 1.7139 एंड प्लस माइनस 0.5 इंटू डेल वाई की वैल्यूज लिखेंगे, वो है हमारे 0.0115 प्लस माइनस 0.5 minus 0.5 plus 1 which is divided by 2 factorial into 0.0003 plus minus 0.5 minus 0.5 plus 1 minus 0.5 plus 2 divided by 3 factorial into minus 0.0001 plus minus 0.5 minus 0.5 plus 1 minus 0.5 plus 2 minus 0.5 plus 3 divided by 4 factorial into इसको इंटू क्या आ जाएगा minus 0.0003 एंड लास्ट की टर्म minus 0.5 minus 0.5 plus 1 minus 0.5 plus 2 minus 0.5 plus 3 and minus 0.5 plus 4 which is divided by 5 factorial and into आ जाएगा ये minus 0.0007. सो अभी इसका हमें कैलकुलेशंस निकालना है. तो फर्स्ट टर्म इज एज इट इज. सो सेकेंड के लिए कैलकुलेशंस करना पड़ेगा 0.0115 इंटू माइनस 0.5. सो इसका आंसर मिल गया हमें माइनस 0.00575. सो प्लस minus 0.5 plus 1 into minus 0.5 into 0.0003 which is divided by 2. So इसका आंसर मिल गया हमें 0.000375. ये माइनस में आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड का आंसर निकालेंगे. थर्ड का आंसर है minus 0.5 plus 1 into minus 0.5 plus 2 into minus 0.5 into minus 0.0001 which is divided by 6. So इसका आंसर आ जाएगा 0.000062 and 5 प्लस ये टर्म आ जाएगा अभी minus 0.5 plus 1 into minus 0.5 plus 2 into minus 0.5 plus 3 into minus 0.5 which is divided by 4 factorial. 4 factorial means 4 into 3 into 2, 24 into minus 0.0003. तो इसका आंसर मिल गया हमें 0.000117. देन लास्ट की टर्म रहेगी minus 0.5 plus 1 into minus 0.5 plus 2 into minus 0.5 plus 3 into minus 0.5 plus 4 into minus 0.5 . 0.5 plus 1 into minus 0.5 plus 2 into minus 0.5 plus 3 into minus 0.5 plus 4 into minus 0.5 plus 4 into minus 0.5 plus 4 into minus 0.5 plus 3 into minus 0.5 plus 4 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 into minus 0.5
into minus 0.0007, and which is whole divided by 5 factorial. 5 factorial means 120. So इसका आंसर मिल गया हमें 0.00001991। तब इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस 1.7139 minus 0.00575 plus 0.0000375 plus 0.0000625 plus 0.0000172 and plus 0.000019114। सो इसका आंसर मिल गया हमें 1.708.2। सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। Find the value of area of circle of diameter 82 from following data। So diameter और उसके एरियाज दिए हैं। डायमीटर इज फ्रॉम 80 to 100, 80, 85, 90, 95 and 100, and corresponding areas is 5026, 5674, 6362, 7088 and 7854। सो सॉल्यूशन में तो यहाँ पे डायमीटर 82 दिया है, 82 दिया है यानी कि 80 और 85 के बीच में है। तो स्टार्टिंग की वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो 82 इज नियर टू स्टार्ट ऑफ वैल्यू in between 80 and 85, and therefore we use Newton's forward interpolation formula। तो फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला है y of a plus xh which is equals to ya यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इंटू x इंटू डेल्टा ya प्लस x इंटू x माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर ya प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर ya एंड प्लस प्लस प्लस। सो यहाँ पे पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। ए यानी कि जो वैल्यूज स्टार्टिंग की है वो, एक्स यानी कि एच यानी कि डिफरेंस 85 माइनस 80 का डिफरेंस है 5 का, और ए प्लस एक्स एच निकालेंगे 82 है। सो इसमें वैल्यूज डालते हैं 80 प्लस एक्स एच प्लस 82। सो एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी 2 divided by 5 and therefore
x इज इक्वल्स टू 0.4. सो x की वैल्यूज मिल गई हमें. सो पहले डिफरेंस टेबल ड्रॉ करते हैं. प्रिपेयर डिफरेंस टेबल जिसमें कि फर्स्ट है डायमीटर, एरिया. डायमीटर इज 80, 85, 90, 95 एंड 100. सो उसके एरियाज है 5026, 5674, 6362, 7088, 7854. सो डेल्टा वाई जो इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. सो ये दोनों का डिफरेंस होगा 5674 माइनस 5026. सो डिफरेंस है 648. नेक्स्ट 6362 माइनस 5674. तो डिफरेंस होगा 688. 7088 minus 6362. So difference is 726. So 7854 minus 7088. तो इसका डिफरेंस है 766. नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर वाई निकालेंगे. डेल्टा स्क्वायर वाई में ये दोनों का डिफरेंस होगा 40 का. ये दोनों का डिफरेंस है 38 का और ये भी 40 का. नेक्स्ट डेल्टा क्यूब वाई. डेल्टा क्यूब वाई में ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -2 और ये दोनों का आ जाएगा 2. एंड नेक्स्ट डेल्टा रेस टू 4 वाई में 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि +2 4. तो स्टार्टिंग के वैल्यूज है इसलिए हम ये वैल्यूज यूज करने वाले हैं. सो ये वैल्यूज फॉर्मूला में डालते हैं. सो y ऑफ 0.4 विच इज इक्वल्स टू, जो कि फर्स्ट वैल्यू है हमारी 5026 प्लस x यानी के 0.4 इंटू डेल्टा की वैल्यू है 648 प्लस 0.4, 0.4 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 40 प्लस 0.4, 0.4 minus 1, 0.4 minus 2 divided by 3 factorial into -2 and plus 0.4, 0.4 minus 1, 0.4 minus 2, 0.4 minus 3, which is divided by 4 factorial into 4. So y of 0.4. So first value is 5026 plus 648 into 0.4. So second value is 259.2. Next, third value 0.4 minus 1 into 0.4 into 40 divided by 2. So इसका आंसर है -4.8. Next, 0.4 minus 2 into 0.4 minus 1 into 0.4 into -2 which is divided by 6. So ये आंसर मिल गया हमें -0.128. 0.4 minus 3 into 0.4 minus 2 into 0.4 minus 1 into 0.4 which is divided by into 4 divided by 24. So ये मिल गया हमें -0.166 एंड 4. सो इसका आंसर निकालेंगे 5026 प्लस 259.2 माइनस 4.8 माइनस 0.128 माइनस 0.1664.
सो आंसर मिल गया हमें 5280.1056। सो ये मिल गया हमें आंसर, यानी कि 82 का एरिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ, यही एग्जांपल में हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यानी कि यही एग्जांपल रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फॉरवर्ड यूज किया था। तो क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया when diameter is 105। सो 105 है, 105 यानी कि एंड ऑफ द वैल्यूज है। सो बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो हम वैल्यूज लिखते हैं, टेबल तो हमने ऑलरेडी निकाला है, तो वो रेफर करते हैं टेबल और उसमें से वैल्यूज निकालते हैं। तो 105 इज एंड ऑफ वैल्यू। सो वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। तो पहले वैल्यूज लिखते हैं वन बाय वन। सो वाई एन यानी कि लास्ट की वैल्यू है, इसका डेल वाई एन है 766, डेल स्क्वायर वाई एन है 40, डेल क्यूब वाई एन है 2 एंड डेल रेस टू 4 वाई एन है 4। सो फॉर्मूला क्या आएगा, वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी प्लस वन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई एन एंड प्लस पी पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री 4 फैक्टोरियल इंटू डेल रेस टू 4 वाई एन। सो पहले p निकालते हैं। p के लिए x माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय h है। तो x माइनस एक्स इज 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इज द 5। सो इसका आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज ये 5 डिवाइड बाय 5 1 आ जाएगा। सो अभी फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। तो f(105), तो ये निकालना है, एस्टिमेट करना है हमें। तो फर्स्ट वैल्यू इज 7854 प्लस 1 इंटू 766 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 40 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 4। सो f(105). सो कैलकुलेशंस इजी है। तो पहला 7854 आ जाएगा प्लस 766 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे 2 एंड 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, और ये 6 कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12 इंटू 2। सो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8666, विच इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ डायमीटर 105। सो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप में से सॉल्व किया है। सिर्फ वैल्यूज देखने हैं हमें, स्टार्टिंग की वैल्यूज है या एंडिंग की वैल्यूज है। अगर स्टार्टिंग की वैल्यूज होती है तो फॉरवर्ड यूज करते हैं, और एंडिंग की वैल्यूज रहती है तो हम
बैकवर्ड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है फॉरवर्ड यूज करना है या बैकवर्ड यूज करना है। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन in decennial census where year and populations in thousand. So year is starting from 1921 to 1961. So 1921, 1931, 1941, 1951 and 1961. So corresponding population is 46, 66, 81, 93 and 101. Estimate populations for the year 1955. So 1955 है तो पहले हमें चेक करना है स्टार्टिंग है या एंडिंग है। तो 1955 यानी कि इन दोनों के बीच में है यानी कि एंडिंग वैल्यू है। सो 1955 इज एंड ऑफ द वैल्यू एंड देयरफॉर वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो पता है, पी का वैल्यूज निकालते हैं। सो एक्स इज द जो भी एस्टिमेट करनी है वो वैल्यूज, एक्स एन इज द लास्ट की वैल्यूज और एच इज द डिफरेंस। सो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 1955 minus 1961 which is divided by 10 and answer is minus 0.6. सो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालते हैं। सो y ऑफ माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू, सो एंडिंग की वैल्यूज क्या है 101 प्लस माइनस 0.6 इंटू 8 प्लस minus 0.6 minus 0.6 plus 1 divided by 2 factorial into minus 4 plus minus 0.6 minus 0.6 plus 1 minus 0.6 plus 2 divided by 3 factorial into minus 1 minus 0.6 0.6 plus 1 0.6 plus 2 and minus 0.6 plus 3 which is divided by 4 factorial and into minus 3. So 101 plus minus 0.6 into 8 is minus 4.8 plus minus 0.6 plus 1 into minus 0.6 into minus 4 divided by 2 is the 0.48 plus minus 0.6 plus 2 into minus 0.6 plus 1 into 0.6 divided by 6 to 0.056 minus 0.6 plus 3 into minus 0.6 plus 2 into minus 0.6 plus 1 into
डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1008। सो फाइनली -0.6 और ये आंसर आ जाएगा 96.8368। सो ये जो पॉपुलेशन है 1955 का, सो उसमें इतने पॉपुलेशंस होंगे 96.8368। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फाइंड लीडिंग डिफरेंसेस। तो एक्स और वाई के वैल्यूज है। एक्स इज 45, 50, 55, 60 एंड 65। सो 2.871, 2.404, 2.083, 1.862 and 1.712। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रॉ करना है। सो एक्स और वाई 45, 50, 55, 60 एंड 65। सो वाई के वैल्यूज है 2.871, 2.404, 2.083, 1.862 एंड 1.712। फॉरवर्ड है यानी कि डेल्टा वाई। सो 2.404 minus 2.871, so minus 0.467, 2.083 minus 2.404 is minus 0.321, 1.862 minus 2.083 is the minus 0.221, so 1.712 minus 1.862 is the minus 0.50. Next, delta square y. Delta square y minus 0.321, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.467। सो इसका आंसर मिल गया 0.146 माइनस 0.221 प्लस 0.321 is 0.1 and last minus 0.15 plus 0.221 is minus 0.149. Next, delta QY 0.1 minus 0.146 is the minus 0.046 minus 0.149 minus 0.1 is minus 0.249. Next, minus 0.249 plus 0.046. So minus 0. Minus 0.249 minus minus plus 0.046। सो ये माइनस 0.203। सो इसके लीडिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो लीडिंग वैल्यूज है फॉरवर्ड के, यानी कि ये जो स्टार्टिंग के वैल्यूज है वो होंगे हमारे लीडिंग वैल्यू। सो सिर्फ लीडिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं हमें। तो ये
ये हमारी लीडिंग्स वैल्यू। सो एस्टिमेट करने के लिए कुछ नहीं कहा है। सो इसी टाइप का हम बैकवर्ड के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम लेकिन बैकवर्ड के लिए। एग्जांपल है बैकवर्ड, कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड एक्स वाई 3 5 7 9 11। हेलो। तो y के वैल्यूज है 46, 66, 81, 93 एंड 101। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल निकालना है। एक्स वाई 3 5 7 9 11, 46, 66, 81, 93, 101 डेल वाई। सो इसका डिफरेंस होगा 66 माइनस 46 इज 20, 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, 101 minus 93 is 8. Again, del square y. 15 minus 20 is minus 5. 12 minus 15 is minus 3. And 8 minus 12 is minus 4. Next, minus 3 plus 5, 2. Minus 4 plus 3, minus 8. And del raised to 4, minus 1 minus 2, minus 3. So, उसके लीडिंग्स वैल्यू है 8, -4, -1 एंड -3। सो ये हुए डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स जिसमें सेम इंटरवल्स यानी कि इंटरवल्स का डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है, इक्वल रहता है। उस टाइप्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। एक न्यूटन्स फॉरवर्ड के भी देखे हैं और न्यूटन्स बैकवर्ड्स के भी देखे हैं। सो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड्स के लिए कौन सा फॉर्मूला है और बैकवर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला है। फॉरवर्ड में माइनस यूज करते हैं और बैकवर्ड में प्लस का फॉर्मूला यानी कि p+1 p+2 ऐसे यूज करते हैं। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। टेबल तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड में सेम ही ड्रॉ करते हैं। सिर्फ लीडिंग्स वैल्यू लेने के लिए हमें चेक करना पड़ता है एस्टिमेटेड वैल्यू स्टार्टिंग की है या एंडिंग की है। अगर स्टार्टिंग की रहती है तो हम फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं और एंडिंग की रहती है तो हम बैकवर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो ये हुआ है डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स बैकवर्ड एंड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस के लिए विद सेम इक्वल इंटरवल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरपोलेशन ही देखने वाले हैं, लेकिन अनइक्वल इंटरवल्स रहता है तो क्या करेंगे, कौन से मेथड यूज करने वाले हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो को अभी से स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।